दिन में जिंदगी से तो रात में किताबों से लड़ना पड़ता है। घर परिवार गांव तक को छोड़ना पड़ता है। यूं ही कोई आईएएस हरवीर सिंह मेघवाल नहीं बनता। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ता है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ता है। और ये कहानी है शिक्षा के मंदिर को पूजने वाले विद्यार्थी की। ये कहानी है एक गरीब परिवार की। ये कहानी है जिसके पिता ने अर्जुन की भांति जिसे लक्ष्य को भेदना सिखाया था। ये कहानी है जिनकी माता ने गुलाब की भांति अपनी मेहनत की खुशबू से जिसे महकाया था। ये कहानी है एक संघर्ष करने वाले नन्हे बालक की। जी हां, हर घर के अंदर जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं और एक प्यारा सा बालक, और जब घर में छोटा बालक होता है तो सभी का प्रिय होता है। और एक दिन एक ऐसी घटना घटी, खेलते खेलते गरम गरम चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा था उसके ऊपर ना जाने कैसे जा गिरा। उसका गिरना उसका आधा चेहरा जला देता है। उसको कितनी पीड़ा हुई होगी ये तो आप समझ सकते हो, परंतु उस मां को कितनी पीड़ा हुई होगी जब उसके पुत्र का आधा चेहरा जल गया था। परंतु मां तो मां है, उसके लिए तो फिर भी वो हीरा ही था। धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो विद्यालय में पढ़ने के लिए गया। आधा चेहरा थोड़ा सा जला हुआ था। कोई उसे हीनता की दृष्टि से देखता तो कोई उसे हमदर्दी की दृष्टि से देखता। परिवार गरीब था, प्रारंभिक शिक्षा ज्यादा नहीं कर पाया था। 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उसने अपना विद्यालय छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ में परिवार के गुजारे के लिए घर परिवार छोड़कर पत्थर मार्बल के घिसाई का काम करने के लिए। पढ़ाई के प्रति वो ललक टूटी नहीं थी। 2 वर्ष के बाद जब उसने कक्षा 10 का सहपाठी परीक्षा परिणाम आया उसका, तो वह 80% अंक लाकर अपने घर परिवार का उसने नाम रोशन किया। और बड़े भाइयों को भी लगा कि यार ये इतना काम करने के बाद भी इतना अच्छे अंक अर्जित कर सकता है, तो क्यों ना इसको आगे और पढ़ाया जाए। आगे साइंस फैकल्टी लेकर ऑल इंडिया 2005 के अंदर नीट के एग्जाम में 30वीं रैंक अर्जित करता है और मुंबई में दाखिला भी लेता है। क्षेत्र में खुशी का माहौल बनता है, आगे अपनी पढ़ाई को बरकरार रखता है, मेहनत में पीछे नहीं रहता। वही बच्चा आगे भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारी करते हुए दिन में काम भी करता है, कभी ट्यूशन पढ़ता है तो कभी ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करता है, पर शिक्षा की किताबों को छोड़ता नहीं है। इंदौर में रहते हुए विभिन्न प्रकार के एग्जाम देते हुए कई परीक्षाओं में चयन भी होता है और आगे दिल्ली में मदर डेयरी में उसका चयन हो जाता है। जब दिल्ली जाता है तो पता चलता है कि सम्मान पाना है तो देश की सर्वोच्च सिविल सेवा में जाना होगा। वो मदर डेयरी की अपनी